हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको टाइप नंबर 15 यानी प्रतिशत का टाइप नंबर 15 कराऊंगा, जो चुनाव से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि टाइप नंबर 15 में चुनाव से संबंधित प्रश्न होंगे। किसके? प्रतिशत के, यानी प्रतिशत के चुनाव से संबंधित प्रश्न होंगे। तो प्यारे छात्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रतिशत के चुनाव संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो प्रतिशत के चुनाव संबंधी प्रश्न, चुनाव से संबंधित प्रश्न, चुनाव से संबंधित प्रश्न। यानी कि मैं आज आप लोगों को चुनाव से संबंधित प्रश्न कराऊंगा। तो प्यारे छात्रों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कोई चुनाव था जिसमें केवल लड़ने वाले कितने थे? 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया। किसने? जीतने वाले उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किया, यानी कि 54% वोट प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद वह 640 वोटों से चुनाव जीत गया। यानी कि 54% वोट प्राप्त किए और 640 वोटों से जीता। यानी वोटों के अंतर, ये वोटों का अंतर दे रखा है, कितना? 640। तो देखिए कौन सा उम्मीदवार था ये जिसमें जीतने वाला, अब 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो एक जीतेगा और एक हारेगा। तो जीतने वाले ने कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए? 54%। तो लिखेंगे जीतने वाले ने वोट प्राप्त किए। कितने? वोट का मतलब मत, कितने प्राप्त किए? 54%। तो जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए? 54%। ठीक है, तो जब जीतने वाले ने 54% प्राप्त किए तो हारने वाले ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए? तो हारने वाले ने वोट प्राप्त किए। सिंपल है, टोटल वोट कितने होंगे? 100% होंगे। टोटल वोट कितने होंगे? 100%। जीतने वाले ने 54% मिल गए, तो हारने वाले को 100 में से घटा देंगे, तो 100 माइनस 54, यानी कि कितना मिल गया? 100 में से 54 घटा दीजिए, तो हमको मिल गया 46%। ठीक है, यानी कि हारने वाले को वोट कितना मिला? 46% मिला। ठीक, अब क्या है? अब देखिए, यानी कि 54% जीतने वाले को, तो प्रतिशत वोट अंतर कितना रहा दोनों के बीच? प्रतिशत वोट अंतर कितना रहा? दोनों के बीच प्रतिशत वोट अंतर, दोनों के बीच कितना प्रतिशत वोट का अंतर रहा? एक को मिले 54 और एक को मिले 46, तो दोनों के बीच जो अंतर है कितना रहा? 54 में से 46 घटा दो, 8% का अंतर रहा। ठीक है, तो दोनों के बीच प्रतिशत वोट अंतर रहा 54% में से हम 46% घटा दें, तो कितना? 8% का अंतर रहा। ये तो रहा प्रतिशत अंतर, और हमको वोट अंतर भी दे रखा है, वोटों की संख्या का अंतर भी दे रखा है। कितना? 640 वोटों की संख्या, दोनों के बीच वोटों की संख्या का अंतर, ये भी हमको दे रखा है। कितना? 640। तो वोटों की संख्या का अंतर, वोटों की संख्या में जो अंतर आया दोनों के बीच, वो 640 है, और दोनों के बीच प्रतिशत वोट का अंतर 8% है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। मतलब ये टोटल वोट का 8% 640 हो गया।
इसका मतलब तो यही हुआ कि टोटल वोट का 8% जो है 640 हुआ, यानी कि जो 608% है, इसलिए जो 8% है वो 640 के बराबर हुआ, क्योंकि ये वोटों की संख्या में अंतर दे रखा है, ये प्रतिशत अंतर दे रखा है, यानी ये प्रतिशत अंतर जो है ये 640 के बराबर हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि टोटल वोट का 8% 640 हुआ, तो टोटल वोट निकाल लेंगे, इसलिए कुल वोट, कुल मत, वोट कह लो या मत कह लो, बात एक ही है, कुल मत बराबर कितना हो जाएगा। कुल मत कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, जब भी किसी संख्या का कुछ परसेंट दे रखा हो और कुल निकालना हो तो उस संख्या बटे प्रतिशत अंतर, यानी कि संख्या अंतर बटे ये संख्या में अंतर दे रखा है, ये प्रतिशत में अंतर दे रखा है, तो संख्या अंतर बटे प्रतिशत अंतर कितना, 8 गुणा 100। 100 से गुणा क्यों करते हैं, हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना होता है, प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए कितने से 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो संख्या अंतर कितना है 640 और प्रतिशत अंतर कितना था 8%, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। जब 8 तो प्रतिशत अंतर, ये प्रतिशत अंतर है, ये संख्या में अंतर दे रखा है, तो 8% बराबर 640, यानी कि टोटल मतों का 8% 640 से हुआ। ठीक, तो कुल मत कितना हो जाएगा, प्रतिशत अंतर, संख्या में अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणा 100। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 3 6, 2 दूनी 4, 320 से कट गया। ठीक, 25 की मल्टीप्लाई करो, 25 0 0, 25 दूनी 50 की 0, 25 से 75 5, 80, 8000 आ गया। कितना गया 8000, यानी कि कुल वोट कितने पड़े, कुल वोट जो है 8000 पड़े, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। ये किसने 41% मत किसको मिले, हारने वाले को। ठीक है, तथा 5580 मतों से पराजित हुआ, यानी हारने वाला जो व्यक्ति था उसने 41% मत प्राप्त किए और कितने से हार गया, 5580 मतों से हारा। ठीक है, तो हारने वाले ने प्रतिशत मत प्राप्त किए, यानी कि प्रतिशत में कितने मत प्राप्त किए, 41%। प्रतिशत में कितने मत प्राप्त किए, 41%। तो जब हारने वाले ने प्रतिशत में मत 41% प्राप्त किए, तो जीतने वाले ने प्रतिशत में कितने मत प्राप्त किए होंगे, इसलिए जीतने वाले ने प्रतिशत मत प्राप्त किए, कितने, टोटल मत 100% होते हैं, तो 100% में से 41 घटा देंगे, यानी कि 100% में से 41 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 59%, यानी कि 59% जो है वो जीतने वाले को मिले। ठीक, जब हारने वाले को 41%, तो दोनों के बीच वोटों का प्रतिशत अंतर कितना रहा, सिंपल, दोनों के बीच वोटों का प्रतिशत अंतर निकाल लेंगे। दोनों के बीच मतों का प्रतिशत अंतर कितना रहा, यानी कि 41% इसको मिले, 59% इसको मिले, तो दोनों के बीच अंतर कितना रहा, 59% में से 41% घटा देंगे, 9 में से 11, 5 बचा गए, यानी कि दोनों के बीच जो है 18% वोटों का अंतर रहा। और दोनों के बीच संख्या में भी अंतर दे रखा है, वोटों की संख्या में अंतर कितना है, 5580 मतों से पराजित हुआ। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 5580 वोटों से हार गया, तो इसका मतलब दोनों के बीच, देखो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर कुछ वोटों से जीता या हारा, तो वो कुछ वोट जो होते हैं वो दोनों के बीच अंतर होता है। वो अब जैसे ये 5580 वोटों से पराजित हुआ दूसरे से, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच जो वोटों का अंतर रहा है वो 5580 का अंतर रहा है। ठीक, तो दोनों
के बीच मतों का संख्या में अंतर, मतों की संख्या में अंतर। ये तो प्रतिशत अंतर था कितना, 18%। तो ये मतों की संख्या में अंतर कितना है, ये हमारा 5580। ठीक है। अब जब ये प्रतिशत अंतर 18% है, ये 5580 है, इसका मतलब ये जो 18% है ये टोटल कुल मतों का, इसका मतलब क्या हुआ, कुल मतों का 18% बराबर कितना है, 5580। यानी जो 18% है ये 5580 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये प्रतिशत अंतर है, ये संख्या में अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मतों का 18% यही होगा। इसलिए कुल मत निकाल लेंगे। इसलिए कुल मतों की संख्या बराबर, मैंने बताया था कि जब प्रतिशत अंतर, टोटल का प्रतिशत बराबर दे रखा हो तो कुल मतों की संख्या कैसे देंगे, या प्रतिशत अंतर बराबर संख्या अंतर दे रखा हो, संख्या अंतर, प्रतिशत अंतर बराबर संख्या अंतर दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, कुल मतों की संख्या यानी कुल वस्तु की संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या अंतर यानी कि 5580 ऊपर लिख लेंगे, बटे नीचे प्रतिशत अंतर लिख लेंगे और गुणा 100 कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब इसे काट लेंगे, किससे कट जाएगा, ये 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट दो, 2 न्यू 18, 2 50 100, 9 से कटेगा, 9 पंजे 45, 10 बचा, 9 पंजे 45, नहीं अभी तो 9 चिक 54 कट जाएगा, 9 चिक 54, 1 बजा, 9 दूनी 18, 620 से कट गया। इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, 2 जीरो तो यही आ गए हमारे, ये 5 दूनी 10 की 0 आ गया, 5 छक 30 और 1 31, यानी कि 31,000 वोट मत है, टोटल मत है। तो कितना हो गया, टोटल मत जो है 31,000 है। ठीक है। तो इन सवालों में कुछ नहीं है, बस क्या करेंगे कि हारने वाले ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, 41, जीतने, जब हारने वाले ने, टोटल वोट होते हैं 100%, टोटल वोट कितने होते हैं 100% मान के चलते हैं। तो जब हारने, और 2 ही उम्मीदवार हैं, ऐसा तो नहीं 3 है, जो 100% 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ऐसा भी नहीं है, 2 ही उम्मीदवार हैं। तो जब एक पहले को हमें 41% मिले तो दूसरे को 100% में से 41% घटा लेंगे तो दूसरे को 59% मिले। फिर दोनों के बीच कितने वोट प्रतिशत अंतर कितना रहा, 59 में से 59% में से 41% घटा लेंगे तो ये 18% आ गया। और वोटों की संख्या में अंतर हमको दे रखा है, यानी कि जो 18% है वो, ये प्रतिशत अंतर जो है ये वोटों की संख्या में अंतर के बराबर ही होगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि ये टोटल वोट का 18% जो है ये 5580 के बराबर होगा। ठीक, तो वो लिख लेंगे। इसलिए कुल मतों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल मतों की संख्या जब 2 चीजें दे रखी हो, दोनों के एक संख्या प्रतिशत में दे रखी हो, एक संख्या में दे रखी हो, तो कुल संख्या कैसे निकालते हैं, प्रतिशत संख्या अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणा 100। तो हमने कर दिया संख्या अंतर 5580 बटे प्रतिशत अंतर 18 गुणा 100 करके सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने कुल वैध मतों का, अब देखिए वैध मत या अवैध मत क्या होते हैं। अवैध मत वो होते हैं जो लोग वोट डालने ही नहीं गए तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं, वो अवैध मत में नहीं आते हैं। अवैध मत कौन से होते हैं, अवैध मत वो मत होते हैं जो वोट डालते समय हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं। जैसे पहले बैलेट पेपर पर मोहर पर ठप्पा लगा के वोट डाला जाता था, तो मोहर की सिफाई जो उसकी स्याही होती थी वो 2 वोटों को टच कर देती थी, 2 उम्मीदवारों के चिन्हों को टच कर देती थी किसी तरीके से, धोखे से। ठीक है। तो उस दशा में वो दोनों वोट कैंसिल हो जाता था। तो वो उस कंडीशन में जो वोट खराब होता था, कैंसिल होता था, तो इस टाइप के वोट जो है वो अवैध वोट यानी अवैध मत कहलाते हैं। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अवैध मत क्या होते हैं। ठीक। तो देखिए एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया।
ठीक। 20% मत अवैध घोषित हुए। अब देखिए इसमें जो अवैध घोषित हुए कितने, 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि कैंसिल कर दिया गया उनको, ठीक है। तो यदि कुल मतों की संख्या, टोटल मत कितने हमारे पास 7500, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे, जब 20% मत, ये जो है ये टोटल मत है, ये कितने हैं टोटल मत, कुल मत 7500 हैं। लेकिन तो हम क्या करेंगे कि 20% मत, इसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत निकाल लेंगे पहले। तो पहले क्या निकालेंगे, वैध मत, ये टोटल मत है, यानी टोटल वोट 7500 पड़े, लेकिन बाद में 20% जो है कैंसिल कर दीजिए, तो काम के कितने वोट रह गए, तो वो निकाल लेंगे, यानी वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए अवैध मत घोषित हुए, कुल मत पहले लिख लेंगे। कुल मत कितने हमारे पास, कुल मत कितने पड़े 7500, यानी कि कुल वोट कितने पड़े 7500। अवैध घोषित कितने हो गए 20, अवैध घोषित हुए, अवैध घोषित हुए कितने 20%। जब 20% अवैध घोषित हो गए, टोटल 100% है, तो वैध कितने हो गए, 100 में से 20 घटा दो, 80% वैध हुए। इसलिए वैध मत कितने हो गए, वैध मत बराबर 100 में से 20 घटा दो 80%, यानी कि अवैध घोषित हुए 20%, तो वैध कितने रह गए 80%। तो वैध मतों की संख्या निकाल लेंगे, इसलिए वैध मतों की संख्या, इसलिए वैध मतों की संख्या निकाल लेंगे। टोटल मत हमारे 7500 हैं, तो ये टोटल है, वैध अवैध दोनों मिले हुए हैं इसमें, तो इसमें से 75% में का 80% निकाल लेंगे, 7500 का 80% निकाल लेंगे। तो हमें 2 0 से 2 0 कट गए, ये 0 का 0 हो गया, 8 पंजे 40 के 0 हो गया, अब 0 का 0, 8 पंजे 40 के 0, 8 से 56 4 60, यानी कि 6000 टोटल मत थे 7500, 20% जो है अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने आ गए हमारे पास 6000, यानी ये वैध मत कितने आ गए 6000 आ गए। अब आगे क्या कर रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। अब देखिए पहले को वैध मत की, कुल वैध मतों का कितने % मिला 55%। अब देखिए यहाँ पे पहले कैंडिडेट को, फर्स्ट उम्मीदवार को वैध मत मिले कितने प्रतिशत, वैध मत मिले कितने प्रतिशत मिले 55%। इसलिए दूसरे वाले को, यानी कि सेकंड वाले को, सेकंड उम्मीदवार को वैध मत मिलेंगे, कितने मिलेंगे, जब एक को 55% मिले तो दूसरे को 100 में, टोटल 100%, दूसरे को 100 में से 55 घटा देंगे, यानी कि 45% मिलेंगे। सेकंड को 45% मिलेंगे। अब ये 45% किसका मिलेंगे, जो हमारे वैध मत हैं, कौन से 6000, ठीक है। तो इसका हम 6000 का 45% निकाल लेंगे, इसलिए 6000 का 45%, तो बराबर हो जाएगा 6000 गुणा 45/100, 0 से 2 0 कट गए, यहाँ आ गया 45 गुणा 60 बराबर आ गया 0, 6 पंजे 30 की 0, 6 6 24 3 27, 6 0 0, 6 पंजे 30 की 0, 6 24 27, यानी कि 2700 वो मत, यानी कि दूसरे मिले, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि दूसरे व्यक्ति को, पहले उम्मीदवार को जो वैध मत मिले 55%, तो दूसरे का पूछा हमसे, दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो दूसरे को 45% मिले, तो वैध मत हमने निकाल लिया कितने, वैध मत हमने 6000 निकाल लिया, तो 6000 का 45% दूसरे को मिलेगा, ठीक है। तो 6000 का 45% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 वोट मिले, यानी कि दूसरे कैंडिडेट को 2700 वोट मिले, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 71% मत मिलते हैं, यानी कि 2 उम्मीदवार हैं यहाँ भी, एक को 71% मत मिलते हैं और वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी कि 71% मत से मिलते हैं,
टोटल का 71% मिले हैं, जितने मत पड़े हैं, जितने मत पड़ने वाले मतों का 71% पड़ने पर 756 मतों से चुनाव जीत जाता है वो। ठीक है, तो यदि मतदान के समय तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार हैं? यहाँ भी 2 ही हैं। तो एक को 71% मत मिलते हैं, तो और वह जिसको 71% मत मिलते हैं वो कितने मतों से जीतता है? 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। ठीक है, यदि मतदान के समय 500 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 500 ऐसे मतदाता हैं जो वोट डालने नहीं गए, कोई भी कारण हो सकता है, नहीं डालने जाता आदमी, मूड में नहीं आता है, नहीं डालता है। ठीक है, तो 500 ऐसे व्यक्ति थे जो वोट डालने नहीं गए। ठीक है, जिन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ, यानी कि टोटल मतदाताओं की संख्या बतानी है। जो डालने गए थे उनकी वो, प्लस जो डालने नहीं गए थे वो भी, जो डालने गए वो भी और जो डालने नहीं गए वो भी, टोटल मतदाताओं की संख्या पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वही सिंपल है कि एक को 71% मिले। तो जब 500 लोग जो डालने नहीं गए हैं, जितने लोग डालने गए हैं उनको हम 100% मान के चलेंगे। जितने लोग डालने गए हैं उनको हम पहले 100% मान के चलेंगे। तो उन 100% में से 71% मत मिलते हैं किसको? पहले उम्मीदवार को। तो मान लेंगे कुल मत पड़े 100%, कुल मत पड़े बराबर 100%। हमने मत पड़े जो है 100% मान लिया। क्यों? 500 मतदाताओं ने वोट जो नहीं डालने गए हैं उनको हमने हटा के जितने भी मत पड़े उनको हमने 100% मान लिया। इस 100% में से पहले व्यक्ति को 71% मिले। तो पहले व्यक्ति को मिले कितने मिले? 71%। ठीक है, पहले व्यक्ति को कितने मिले? 71%। तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे? इसलिए दूसरे व्यक्ति को मिले कितने मिलेंगे? टोटल 100% मान रखा है हमने, तो 100 में से 71 घटा देंगे, कितने में 29% आ गए। जब पहले व्यक्ति को 71% मिले वोट, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेंगे? 29%। 2 ही व्यक्ति पूरे चुनाव में। ठीक, अब उन्होंने कहा कि जिसको 71% मिले वो 756 मतों से चुनाव जीत गया। यानी कि दोनों के बीच वोटों का अंतर कितना रहा? 756। तो ये प्रतिशत अंतर पहले निकालेंगे। देखिए, दोनों के बीच हमेशा हर सवाल में जो है दोनों के बीच प्रतिशत अंतर जब हम निकालेंगे तभी आगे जो है टोटल मत प्राप्त होते हैं। तो जब और ज़्यादातर सवालों में दोनों जो दे रखा होगा कि कौन व्यक्ति कितने मतों से जीता, तो जब ये दे रखा है कौन व्यक्ति कितने मतों से जीता, तो उनके बीच प्रतिशत अंतर भी हम निकालेंगे। उसी प्रतिशत अंतर की सहायता से ये जो अंतर दे रखा होगा संख्या में, तब हम टोटल मत निकालेंगे। ठीक, तो प्रतिशत अंतर कितना हो गया? दोनों के बीच प्रतिशत अंतर, दोनों का प्रतिशत अंतर कितना रहा? प्रतिशत अंतर 71 में से 29 घटा दो, तो 11 में से 9 गया 2, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 42% का अंतर रहा। कितने का अंतर है? 42% का अंतर। इसका मतलब यह है कि जो 42% का जो अंतर रहा है वो किसके बराबर है? संख्या में किसके बराबर है? 756 के बराबर तो है। ये 42% अंतर जो है वो संख्या में किसके बराबर है? 756 के। इसका मतलब यह है कि जितने वोट पड़े उसका 42% 756 हुआ। इसलिए पड़े वोट का 42% जो है 756 हुआ। ठीक, इसलिए कुल पड़े वोट हम निकाल लेंगे। कैसे?
बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। ये प्रत्येक संख्या में अंतर बटे प्रतिशत अंतर और गुणा 100। ठीक है, 7 से काट दो, 4 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 50 से कट गया ये। ठीक, अब 7 से 21 से काट दो सीधे, 21 तिया 3 दूनी 6, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 3 बार जाएगा, 21 तिया 63, कितने बचे 7 12 126 हो गए, 126 6 बार चला जाएगा। ठीक है, 6 कम 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 36,000 चला, 21 तिया 63, 7 में 12 बचे, 126 हो गए, तो 21 छिक्का 126। ठीक, अब ये 50 गुणा 36 बचा, 50 गुणा 50 ये बचा, 36 ये, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 6 ये वाला 0 ये हो गया, 5 6 30 की 0 ये वाला हो गया, 5 3 15 3 18, यानी कि 1800, यानी कि कुल वोट कितने पड़े थे 1800 पड़े थे। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि कुल कितने वोट पड़े, हमसे ये पूछा है कि कुल मतदाता कितने थे, जो डालने गए नहीं वो उनकी भी संख्या बताओ। तो ठीक है, तो 1800 तो वोट डालने गए थे तभी तो पड़े, अगर वो डालने नहीं जाते तो कैसे पड़ जाते। तो 1800, इसका मतलब 1800 तो वोट कुल पड़े वोट जब 1800 हैं तो इसका मतलब कितने लोग डालने गए थे, 1800 तो लोग डालने जाएंगे, तो 1800 लोग तो ये हो गए, और 500 ये गए नहीं, 500 ये गए नहीं, तो कुल मतदाता कितने हो गए 1800 ये 500 ये, यानी कुल मतदाता 2300 हो गए। ठीक, तो इसलिए कुल मतदाता बराबर 1800 ये वाले जो वोट डालने गए थे और 500 वो जो डालने नहीं गए थे, बराबर 2300 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो कुल मतदाता कितने आ जाएंगे 2300 आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यहाँ भी 2 ही उम्मीदवार हैं, यदि कुल मतों की संख्या 18,000 हो, कुल मत कितने हैं, टोटल वोट कितने 18,000, 10% मत अवैध घोषित करे। देखिए टोटल वोट कितने पड़े 18,000, जिसमें से 10% मत कैंसिल हो गए, अवैध घोषित कर दिए। ठीक, तो पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला हो, अब उनमें से जो वैध 10% तो अवैध घोषित हो गए, जो वैध मत थे उसमें से भी 80% जो है किसको मिला है, पहले उम्मीदवार को मिला है। तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले ये निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वैध मत ही निकाल लेंगे। क्यों, कैसे निकालेंगे, हमें टोटल मत दे रखे हैं कितने 18,000, कुल मत कितने दे रखे हैं बराबर 18,000। ठीक है, तो इसका जब 10% मत अवैध हैं तो टोटल वैध अवैध टोटल मिलके 100% हो गए। जब 10% अवैध हो गए तो वैध मत कितने हो गए, अवैध कितने हो गए, अवैध मत कितने हैं, अवैध मत हैं 10%, तो वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत कितने हो जाएंगे, 100 में से 10 घटा दो यानी कि 90%। अब वैध मत हमें निकालने हैं तो टोटल मत का 90% निकाल लो, इसलिए कुल वैध मतों की संख्या बराबर कितना 18,000 का कितना 90% निकाल लो, 90% बटे 100, 18,000 का, क्योंकि वैध मत कितने हैं 90%, तो कुल मत का 90% निकाल लो, वो वैध मत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दो पूरे, कितना बचा हमारे पास, ये हमारा आगे 1 0 ये 1 ये 2 0 तो यही लगा दो, फिर 18 9 72 की 2 9 के 9 7 16, यानी कि 16,200, यानी कि 16,200 जो है ये वैध मत आ गए। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि पहले वाले व्यक्ति को वैध मतों का 80% मिला, तो दूसरे वाले को वैध मतों का कितना मिला, कितने वोट मिले, कितने वैध वोट मिले। ठीक,
तो जब पहले वाले को 80, जब पहले को मिला वैध मत, पहले को वैध मत कितना मिला 80%, तो दूसरे को कितना मिलेगा बताओ? दूसरे को मिला वैध मत, जब पहले को 80% मिला तो दूसरे को सिंपल है 100 में से 80 घटा दो 20% मिला वैध मत का। ठीक है, इसलिए दूसरे को मिले मत, दूसरे को मिले मतों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी? ये जितने वैध मत हैं 16,200, इसका 20% निकाल लो। 16,200 का 20% का 20%, तो 16,200 का मतलब गुणा हो गया, 20% का मतलब 20/100। अब 2 जीरो से वाले 2 जीरो काट देंगे, क्या बचा हमारे पास? 162 गुणा 20, यानी कि कितना हो जाएगा? जीरो ऐसे ही रख लेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12 की 2, 2 रहे 3, यानी कि 3,240 वैध मत मिले। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार था उसे 3,240 वैध मत मिले। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा में जब करेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ। जब आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल एक लाइन में भी इसको कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। देखो एक लाइन में कैसे करेंगे इसको। हमने सवाल को पढ़ लिया, हम अच्छी तरह सीख गए, हमने पढ़ लिया सवाल को कि कुल मतों की संख्या 18,000 है, 18,000 हमने लिख ली। ठीक है, जैसे 10% मत अवैध घोषित हो गए तो कितने बचे? 90% वैध में, तो 90 वैध मत निकाल लिए। कैसे? 18,000 का 90%, तो गुणा 90%, 90/100 कर दिया हमने। ठीक, जब 90/100 कर दिया, अब ये हमारे वैध मत, ये यहाँ से यहाँ तक कितने आ गए? ये वैध मत आ गए। ये कितने आ गए? वैध मत आ गए। अब वैध पहले वाले उम्मीदवार को मिले 80% वैध मत, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 100 में से 80 घटा तो 20%, यानी दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले? यानी कि 20% मिले। तो इसका मतलब वैध मत हमारे इतने यहाँ से यहाँ तक वैध मत आ गए, इसका 20% निकाल लो, यानी कि 20/100 को कर दो। आगे एक लाइन में अब काट पीट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब देखो 18 निम 162, 9 दूनी 18, 18 कितने हो गए? 18 निम 162, 18 निम 162 और जीरो ये वाला और गुणा 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 6 12 की 2, 2 1 2 3। आ गया आंसर, एक ही लाइन में आंसर आ गया। लेकिन इतना बड़ा करके मैं समझाता हूँ, वो सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ जिससे जो नए बच्चे हैं उनकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, फिर मैं इतना बड़ा नहीं कराऊंगा, फिर तो एक लाइन में जिस तरीके से मैंने ये आंसर निकाला है, लेकिन तब आप लोगों की भी समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तब आपको भी एक लाइन में जब मैं कराऊंगा समझ में एक ही झटके में आ जाएगा। तो ये सवाल एग्जाम में इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको तो बस एक लाइन में जब प्रैक्टिस हो जाएगी एक लाइन में हो जाएगा काम। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 95% मत वैध थे। अब देखिए वैध मत इन्होंने पहले ही दे दिया कि कितने मत वैध थे, ठीक थे, वो 95%। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मिला किसको? जो चुनाव जीता। सफल उम्मीदवार का मतलब जो चुनाव जीता, 60% प्राप्त किया और 684 मतों से जीता। यानी कि कितने मतों से जीता? यानी कि 2 कैंडिडेटों के बीच अंतर मतों का कितना रहा? 684 रहा, क्योंकि 684 से जीता वो। ठीक है, 684 मतों से चुनाव जीता। तो अवैध मतों की संख्या बतानी है। अब देखिए अवैध मत, ये तो प्रतिशत में तो हमें पता चल गया। जब 95% वैध हैं तो 100 में से 95 घटा दो तो 5% अवैध हो गए। ठीक है,
तो प्रतिशत में तो पता है हमको कि 5% अवैध हैं, लेकिन संख्या में बताना है कि कितने मत अवैध हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि वैध मत कितने हमारे पास। वैध मत है हमारे पास 95%। तो अवैध मत कितने हो गए? अवैध मत हो गए हमारे पास 100 में से 95 घटा दोगे 5% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का, अब हम थोड़ी देर के लिए कुल वैध मतों को 100% मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए कुल वैध मतों को 100% मान के हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुल वैध मतों का 60% प्राप्त किया। तो कुल वैध मतों का प्राप्त किया कितना? 60%। किसने? सफल उम्मीदवार ने। सफल उम्मीदवार ने, यानी सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 60% प्राप्त किया। तो दूसरे को कितना मिला? तो दूसरे को इसका मतलब टोटल हम 100 मान के चल रहे हैं, तो 100 में से 60% तो जो चुनाव जीता उसे मिला। तो 100 में से 60 घटा दो 40, यानी कि दूसरे हारने वाले को 40% मिला। तो दूसरे को मिला बराबर 40, 100 में से 60 गए 40, यानी 40%। ठीक है, अब जो चुनाव जीता है वो कितने वोटों से जीता है? 684 से, यानी कि ये 684 का ये संख्या में अंतर है, तो हम प्रतिशत में अंतर निकाल लेंगे। एक को मिला 60%, दूसरे को मिला 40%, तो इनको घटा देंगे। इसलिए दोनों के बीच प्रतिशत अंतर, दोनों के बीच प्रतिशत अंतर बराबर 60 माइनस 40 बराबर 20% का अंतर रहा। ठीक है, तो जब दोनों के बीच 20% का अंतर रहा और हमको संख्या में अंतर 684 दे रखा है, इसका मतलब कुल वैध मतों का 20% जो है वो कितना दे रखा हमको? 684। ठीक है, यानी कि जो 20% है वो 684 के बराबर है। क्यों बराबर है? ये प्रतिशत संख्या जो है वो प्रतिशत अंतर जो है वो संख्या अंतर के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? कुल वैध मतों का 20% ये निकाल लिया, 684 है, तो कुल वैध मत निकाल लेंगे। कुल वैध मत कैसे निकालते हैं? संख्या अंतर कितना? 684 बटे प्रतिशत अंतर 20 और गुणा 100, ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कुल वैध मत हमको कितने दे रखे हैं? कुल वैध मत हमको दे रखे हैं कितने? 95%। तो इसका मतलब यही है जो प्राप्त हो रहे हैं ये कुल मतों का, हमसे अवैध मतों की संख्या पूछिए, तो ये 95% दे रखे हैं, इसका मतलब ये हमको। ठीक है, तो कुल वैध मत कितने प्रतिशत हैं? 95% है, तो ये 95% हो गया ये। ठीक है, ठीक, यानी कि ये कुल वैध मत हमको कितने दे रखे हैं? 95%। तो ये 95% यहाँ रख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये 95% ये जो मत निकल के आएंगे, संख्या जो निकल के आएगी वो 95% के तो बराबर होगी। ठीक है, अब लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है अवैध मत। तो अवैध मत हमारे पास कितने हैं? 5% है। ठीक है, तो हमें 95% नहीं निकालना है, हमें कितना निकालना है? 5%। ठीक, तो 5% कैसे निकालेंगे? जब 95% इतने के बराबर हैं तो 1% किसके बराबर होगा? ये बटे में आ जाएंगे, 684 बटे 20 गुणा 100 बटे 95, ये पाउंड में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है 5%। जब 1% इतने के बराबर है तो 5% कितने के बराबर होगा?
तो 5 की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 684/20 गुणा 100/95 गुणा 5। तो एक ही लाइन में सब आंसर निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेट यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको इतना मैं मिटा देता हूँ। तो ये 5% जो मिले हैं ये अवैध मत मिले, इसलिए अवैध मतों की संख्या बराबर हो जाएगी कितने, 684/20 गुणा 100/95 गुणा 5। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 19 से तो ये कट गया। ठीक, और 19 दूनी 19 3 57, 19 चौक 76, 19 3 57, 3 114 बचे, तो 19 6 114, 19 से ये कट गया। ठीक है, 20 पंजे 100, ये वाला कट गया। क्या बचा हमारे पास, 36 5, यानी कि हमारे पास जो बचा है वो कितना बचा है, 36 गुणा 5, यानी कि 5 6 30 की 0, 5 3 15 और 3 18, 180 आ गया। यानी कि जो अवैध मत थे, अवैध मतों की जो संख्या थी वो 180 थी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है और उसके बाद एक ही लाइन में निकलता हुआ सवाल चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार ने 40% मत पाकर भी, यानी कि 40% मत पाकर भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कितने मतों से पराजित हुआ, 10,000 मतों से। 40% वोट पा लिए उसने, फिर भी कितने वोटों से बाहर हो गया वो, 10,000 वोटों से। ठीक है, तो कुल वैध मतों की संख्या बताओ। तो ये तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, केवल कुल वैध मत ही निकालने हैं इसमें, ना इसमें कुछ अवैध दे रखा ना कुछ, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है कि 40% मत। अब देखिए ऐसे में आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे, बाकी प्रैक्टिस से समझ जाएंगे। अब इस सवाल को मैं एक ही लाइन में निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक, टोटल मत कितने मिले, 40%। टोटल कुल मत कितने मिले, कुल मत पहले को फर्स्ट को का मतलब पहले उम्मीदवार को, फर्स्ट को कुल मत कितने मिले, 40%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, सेकंड को मत मिले कितने, जब पहले को 40 मिले दूसरे को 60 मिलेंगे, सिंपल सी है, 60%। 40% की 10,000 वोटों से हार गया, तो दोनों के बीच वोटों की संख्या का अंतर कितना रहा, 10,000। तो पहले तो प्रतिशत अंतर निकाल लो, दोनों के बीच प्रतिशत अंतर निकाल लो। 60 में से 40 गया, 20%। फिर दोनों के बीच संख्या का अंतर, दोनों के बीच मतों की संख्या का अंतर, मतों की संख्या अंतर कैसे निकलती है, जितने वोट से वो जीतता है या हारता है वो संख्या अंतर होती है। ठीक है, तो वो कितनी है हमारी, 10,000। ठीक है, अब जब 10,000 हमको दे दिया है तो इसका मतलब यह है कि 20% जो है, जो प्रतिशत अंतर है वो 10,000 के बराबर ही तो होगा, यानी कि संख्या अंतर के बराबर। ये दोनों बराबर ही तो होंगे, ये है, ये प्रतिशत में है और ये संख्या में है। ठीक है, तो ये जो संख्या अंतर है, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल मतों का, कुल वैध मतों का 20% ही तो हुआ ये, तो इसलिए कुल मत अब आ जाएंगे, इसलिए कुल मत बराबर हमारे आ जाएंगे, कैसे निकालते हैं, संख्या अंतर, यानी कि 10,000 बटे प्रतिशत अंतर 20 गुणा 100, 20 पंजे 100 कट गया, यानी कि 5 दाम 50,000 आ गया, 50,000 मत, ये हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल हुआ, ये तो सवाल बिल्कुल सिंपल है,
कुछ नहीं रखा है, दोनों के बीच प्रतिशत अंतर निकाल लो। वोटों की संख्या का अंतर हमको दे ही रखा है, तो कुल प्रतिशत अंतर बराबर संख्या अंतर, इसलिए कुल मत बराबर प्रतिशत संख्या अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणा 100 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं 8वां सवाल। ठीक है, तो देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2। कुल मतदाताओं में से 5% मतदाताओं ने, कितने? 5% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। मतलब यह है कि 5% लोग वोट डालने ही नहीं गए, उन्हें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चुनाव से उन्हें कोई मतलब नहीं था। जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मिले, जीतने वाले को 48% मिले और 4000 वोटों से जीता, यानी कि 48 जितने लोग वोट डालने गए, जितने मत पड़े उसका 48% उसको मिला और वे 4000 वोटों से जीता। तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत पड़े ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब 5% मतदाताओं ने चुनाव में भाग ले लिया तो चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता कितने हैं? चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता कितने में? 5% ने भाग नहीं लिया, तो कितने ने भाग लिया? 100 में से 5 घटा दो, यानी कि 95%, यानी कि चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता 95% हैं। ठीक, अब उस इन 95% जो वोट पड़े हैं तो उसमें से 48% मत मिले किसको? जीतने वाले को। जीतने वाले को मत मिले, जीतने वाले को मत मिले। कितने मत मिले? 48%। ठीक है, जब जीतने वाले को मत 48% मिले तो हारने वाले को कितने मिले? तो हारने वाले को निकाल लेंगे, हारने वाले को मत मिले बराबर कितना है? देखिए टोटल चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता यानी कि वोट कितने पड़े? 95%। 95% में से 48% जीतने वाले ने ले लिए, तो हारने वाले को कितने मिले? 95% में से 48% घटा दो, यानी 95 माइनस 48, यानी कि कितना आ जाएगा? 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 47%। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि 4000 मतों से जीता, जो पहला वाला कैंडिडेट था 4000 से, यानी कि दोनों के बीच, 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के बीच जो है ये कितने वोटों का अंतर, वोटों की संख्या का अंतर रहा? 4000 का। तो पहले हम प्रतिशत अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच मतों का प्रतिशत अंतर निकाल लें पहले हम। कितना? एक को मिले 48% और दूसरे को मिले 47%, तो दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा? 48 में से 47 घटा दो बराबर 1%। अब जो 1% है, अच्छा वोटों की संख्या का अंतर, दोनों के बीच संख्या अंतर, दोनों के बीच मतों की संख्या का अंतर, मतों की संख्या अंतर कितनी दे रखी है? संख्या अंतर हमको दे रखी है 4000, तो ये 4000 होगी। तो इसलिए 1% जो है वो 4000 के बराबर हो गया नहीं हो गया? 1% 4000 के बराबर हो नहीं हुआ, यानी कि किसी संख्या का 1% है वो 4000 के बराबर हो गया, यानी कुल मतों का 1% 4000 के बराबर हो गया। तो इसलिए कुल मत, हारने वाले को कुल कितने मत मिले? अब देखिए हारने वाले को पूछा हमसे, ये तो हम कुल मत निकाल लेंगे, लेकिन हमें निकालना है हारने वाले को कितने मिले। तो हारने वाले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हारने वाले को कितने मिले थे? 47%। तो पहले तो हम कुल मत ही निकाल लें, तो कुल मत कितने हो गए? कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या बराबर कितनी? संख्या अंतर 4000 बटे प्रतिशत अंतर 1 गुणा 100, ऐसे तो निकालते हैं। जब कुल मत कितने आ गए हमारे पास? इतने आ गए। अब ये हो गए हमारे कुल मत, तो हारने वाले को कितने मिल रहे हैं? थोड़ा सा मिटा दूं, मैं मिटा के आगे करूँगा, उधर जगह नहीं है। तो
देखिए कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, कुल मतों की संख्या बराबर कितनी है, 4000। ये एक नीचे अपॉन में एक है तो इसे छोड़ सकते हैं, तो 4000 गुणा 100, 4000 गुणा 100, ठीक है। कुल मतों की संख्या, हारने वाले को कितने मत मिले ये निकालना है। तो हारने वाले को कितने मत मिले थे, 47% मिले थे, तो इसलिए 47% निकाल लेंगे। इसलिए हारने वाले को मिले बराबर 4000 गुणा 100 गुणा 47%, यानी कि इसका 47%, यानी कि 47/100 से गुणा कर देंगे। आगे समझ में, 47% का मतलब 47/100 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसे काट लो, ये 100 से तो 100 ही कट गया, कितना बचा हमारे पास 47, ये 3 जीरो ऐसे लगा दो, 4 से गुणा कर दो, 4 से 28 की 8, 4 चौक 16 दो 18, 4 चौक 28 की 8, 4 चौक 16 दो 18, सही है, 3 जीरो ये वाले हो गए, ठीक। यानी कि 1,88,000, यानी कि 1,88,000 मत मिले किसको, हारने वाले को, ठीक। तो इस प्रकार से हम ये सवाल कर लेंगे, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं नवे सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं नवा सवाल, ठीक है। नवा सवाल क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। ये सवाल कुछ पहले जैसा लग रहा है मुझे, थोड़ा लैंग्वेज में अंतर हो सकता है, सवाल पहले जैसा है। 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी वोट डालने नहीं गए। जीतने वाले ने यानी जो कैंडिडेट चुनाव जीता, जीतने वाले ने 48% मत पाकर दूसरे कैंडिडेट को 1100 मतों से पराजित कर दिया। यानी जो जीतने वाला था उसने 48% मत प्राप्त किए और दूसरे वाले को 1100 से हरा दिया। यानी कि दोनों के बीच जो संख्या अंतर है वोटों का, वो कितना रहा, 1100, ठीक। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कि मत देने वाले, ऐसे नहीं जो वोट डालने नहीं आए वो नहीं निकालने हैं, जो वोट डालने आए नहीं उनको नहीं निकालना है, उनको निकालना है जो मत देने आए, जिन्होंने वोट डाला, तो उनकी संख्या निकालनी है। तो ये बिल्कुल सवाल पहले जैसा हो गया, ठीक है। केवल क्या है, देखिए मत देने वालों का प्रतिशत कितना दे रखा है। देखिए मत देने वालों का निकालना है, ये 8% तो आए नहीं, तो 100 थे, तो 100 में से 8 घटा दो, कितने देने आए, 92%, ठीक है। अब जीतने वाले को 48% मिले, जीतने वाले को मत मिले, जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को मिले कितने मत, जीतने वाले को मिले कितने मिले, 48%। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भैया, हारने वाले को मिले सिंपल सा, जब जीतने वाले को 48% मिलेंगे तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, ये जितने डालने आए थे इसमें से हम घटा देंगे जीतने वाले को जितने मिले, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचे 8, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 44%, ठीक है। अब देखिए तो दोनों के बीच प्रतिशत अंतर निकाल लेंगे, दोनों के बीच संख्या अंतर हमको 1100 दे ही रखा है, तो दोनों के बीच प्रतिशत अंतर निकाल लेंगे। दोनों के बीच प्रतिशत अंतर, दोनों के बीच मतों का प्रतिशत अंतर कितना है, इसको 48% मिल रहा है, इसको 44 मिल रहा है, तो दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, 48 में से 44 घटा दो, 48 माइनस 44, यानी कि 4% का अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। तो जब 4% का अंतर है तो संख्या अंतर दे रखा है, दोनों के बीच संख्या अंतर कितना दे रखा है, संख्या अंतर, मतों की संख्या अंतर दोनों के बीच कितनी दे रखी है, ये 1100, ठीक है, 1100। जब हमको दोनों के बीच प्रतिशत अंतर पता हो वोट का और वोट का संख्या अंतर पता हो तो कुल मत हम निकाल सकते हैं कितने मिले, ठीक है। तो कुल कितने मतदाता थे अब निकाल लेंगे आराम से, 4% का अंतर है 1100,
1100, ठीक है। इसलिए कुल मतदाता बराबर कितना है, संख्या अंतर 1100 बटे प्रतिशत अंतर 4 गुणा 100, ठीक है। 4 25 से कट जाएगा तो 25 का 25 0 25 0 25 25 की 5 25 25 25 25 2 27, यानी कि 27,500 मतदाता है कुल, यानी कि कुल 27,500 लोगों ने मत डाले। 8% ने मत नहीं डाले, उन्हें छोड़ के जिन्होंने वोट डाले वो कितने लोग थे, 27,500 थे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं 10वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं 10वां सवाल और अंतिम सवाल, ठीक है। इस टाइप का 15वां टाइप का 10वां और आखिरी सवाल, ठीक। तो देखिए आखिरी सवाल क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिला। एक उम्मीदवार को कितना मिला, 52%। कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए कितने, 25%। यदि कुल मतों की संख्या 8400 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। पहले उम्मीदवार को 52% मिल रहे हैं वैध मतों का, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है, हल्का सवाल है, कोई एक लाइन में निकल आएगा। थोड़ा सा समझा दूं फिर मैं एक लाइन में इसको निकाल दूंगा, ठीक है। देखिए हमको कुल वैध मतों का टोटल पहले ये देख लेते हैं, कुल मत कितने दे रखे हैं हमको 8400। कुल मत हमको कितने दे रखे हैं, 8400, ठीक। अब कुल मत में 25% अवैध हो गए, तो वैध मत कितने हो गए, वैध मत जब 25% अवैध हैं तो वैध कितने हो गए, 100 में से 25 घटा दो यानी कि 75%, ठीक है। अब देखिए पहले व्यक्ति को मिले कितने, पहले को मिले, फर्स्ट को मिले, यानी पहले कैंडिडेट को मिले कितने 52%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, सिंपल है, जब पहले को 52% मिल रहे हैं वैध मतों का तो दूसरे को 100 में से 52 घटा देंगे यानी कि 48% मिलेंगे। पहले को मिले 52% वोट तो दूसरे को मिलेंगे कितने, 100 में से 52 घटा के 48% मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये किसके, वैध मतों का मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वैध मत निकाल लेंगे। इसलिए दूसरे व्यक्ति को वैध मत मिले कैसे निकालेंगे, एक ही लाइन में निकाल देंगे। कैसे, सबसे पहले हम कुल मत लिखेंगे 8400 का, सबसे पहले हम वैध मत निकाल लेंगे क्योंकि हमें मालूम है दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है 48% वैध मतों का, वैध मतों का, यानी कि वैध मतों का 48% मिल रहा है। तो सबसे पहले हम वैध मत ही निकाल लेंगे। अब वैध मत कैसे निकालेंगे, टोटल वोट का वैध प्रतिशत निकाल लेंगे। वैध प्रतिशत कितना है, 75% है, तो 84 का हम 75% निकाल लेंगे। तो 84 100 का 75% यानी कि 75/100, 75% का मतलब 75/100। तो ये जो निकल के आ गया ये हमारे वैध मत आ गए। टोटल मत का 75% निकाल लिया तो ये वैध मत हो गए, ठीक है। अब जो दूसरे व्यक्ति को वोट कितने मिल रहे हैं, वैध मतों का 48%, तो ये वैध मत तो हमारे निकल के आ गए। अब इसका 48% निकालने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई 48/100 से और कर देंगे, ठीक। तो ये टोटल वोट में वैध मतों के प्रतिशत से गुणा की तो वैध मत आ गए, और वैध मतों में दूसरे व्यक्ति को वैध मतों का जितने प्रतिशत मिला उससे गुणा कर दी तो दूसरे व्यक्ति को वैध मत कितने मिले उनकी संख्या आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। 2 0 से 100 कट गए, ये हो गया हमारा 25 चौक 100, 25 3 75, 4 12 48 कट गया। क्या बचा हमारे पास, 12 3 और 84, यानी कि 84 गुणा 3 गुणा 12 तो बराबर हो जाएगा 3 चौक 12 की 2, 3 8 24 और 1 25,
गुणा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 की 4, 12 पंजे 60 और 2 62 की 2, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 3024 मत मिले। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3024 मत मिले किसको? दूसरे वाले व्यक्ति को। दूसरे वाले व्यक्ति को कितने मिले? 3024 मत मिले। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज जो मैंने टाइप 15 करवाया था, चुनाव से संबंधित प्रश्न, इसी टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं टाइप नंबर प्रतिशत का 16 लाऊंगा, जिसमें दूसरे टाइप के प्रतिशत के जो दूसरा टाइप के आने वाले इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं वो होंगे। ठीक है, तब तक आप लोग प्रतिशत के टाइप नंबर 15 के जो चुनाव संबंधी प्रश्न है जो पेपरों में खूब आते हैं, एसएससी जीडी हो या एनटीपीसी हो या आपका रेलवे ग्रुप डी हो या लेखपाल यूपी SSC हो, इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रतिशत के चुनाव संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह कंटेस्ट कर लेंगे, और कहीं पर अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है या आपको लगता है कि एक सेट के बाद एक और सेट बनना चाहिए इसका, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, तो मैं चुनाव संबंधी प्रश्न की एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।